अच्छा दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 1। और उसमें हमने देखा था डाइपोल क्या होता है। आज देखेंगे कि किसी डाइपोल की वजह से उसके लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास एक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू एक चार्ज पेयर है और इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। और हमने माना कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले ये इंडिविजुअल चार्ज की वजह से माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमको क्या होगा, मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू। शुरू करते हैं कि मान लीजिए कि माइनस क्यू जो ये चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट P पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको E ऑफ माइनस क्यू लिखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि किसी चार्ज Q की वजह से डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ/R। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी दूरी, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक A है। तो ये माइनस Q से P तक की जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो ये R और प्लस ये A, तो R प्लस A होगी। तो E माइनस क्यू KQ/R प्लस A का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस क्यू की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और E प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक R है और ये जो है A है, तो Q से P तक की क्या डिस्टेंस होगी, R माइनस है। तो E प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, KQ/R माइनस A का होल स्क्वायर। अब पॉइंट P पे माइनस क्यू की वजह से और Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडिविजुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल क्या होगी, टोटल अब इसमें डायरेक्शन देख लेते हैं कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू P पे होगी वो इधर होगी, लेफ्ट। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइनें टुवर्ड्स द चार्ज होती है, इसलिए ये माइनस क्यू की इधर होगी। लेकिन ये जो प्लस क्यू है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ये आउटवर्ड करेगा, तो प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पे इधर होगा। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट है, ठीक है। तो माइनस होगा, एक दूसरे में से घटाएंगे तब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो E क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि दोनों में KQ इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया। तो 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब E इक्वल टू KQ, अच्छा थोड़ा सा इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, तो R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, नीचे यही रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, R स्क्वायर A स्क्वायर और इधर निगेटिव कट जाएगा, 4AR आ जाएगा। और नीचे ध्यान से अगर हम देखेंगे तो R प्लस A का होल स्क्वायर भी है, R माइनस A का होल स्क्वायर भी है। तो क्या R प्लस A R माइनस A का होल स्क्वायर लिख लेंगे और उसको जब एक में A प्लस B A माइनस B आएगा तो A का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखा था होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, E की वैल्यू ये आ जाएगी। अच्छा एक चीज है, डाइपोल मोमेंट हमने बताया था कि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो माइनस क्यू प्लस क्यू का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू 2a। तो यहाँ पे P इक्वल टू Q इंटू 2a लिखा, डाइपोल मोमेंट है ये डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4KQ4AR, अगर मान लीजिए हमने 4AR को 2a इंटू 2r लिख दिया तो Q इंटू 2a को P लिख सकते हैं। तो इस तरह से E की वैल्यू लिख सकते हैं K और 2a की जगह Q इंटू 2a की जगह P और 2r लिख दिया, भाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज यहाँ पे है कि ये जो डिस्टेंस 2a है ये R के कंपेयर में बहुत छोटी होती है, क्योंकि ये जो डाइपोल मोमेंट का जो डिस्टेंस है ना प्लस Q माइनस, ये मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है। जैसे HCl कोई मॉलिक्यूल है, H पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव आता है, उनकी डिस्टेंस बहुत कम होती है ये R के कंपेयर में, इसलिए R वेरी वेरी ग्रेटर देन A हमने लिया। तो क्या हो जाएगा, Kp P डाइपोल मोमेंट है इनटू 2R डिवाइडेड बाय R पावर 4
तो एक आर से आर कट जाएगा तो क्यूब बच जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 2kp/r³। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा ये दोनों अपोजिट है तो जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसके डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि प्लस क्यू की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन क्या होगा? -q2 + q। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन -q2 + q होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन इधर होगा, सेम डायरेक्शन होगा। तो ये टोटल हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑन एक्सिस। ये कहीं पे कोई दिक्कत समझ में ना आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर ये ठीक लगा हो, आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए आपको फिजिक्स के ऐसे फैक्ट, ऐसे डेफिनेशन, ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो किसी बुक में आपको नहीं मिल सकते।